ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। साई आज तुम्हें खास संदेश देने आए हैं। अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमेशा कहते रहना ओम साई नाथ ओम साई राम। साई आपका ज़रूर भला करेंगे। नाचे तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता। भला कुछ हटकर सोचते हो इस समाज के, इसलिए तुम्हारे कभी किसी से नहीं की और तुम्हारे परिवार के लोगों को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बस ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करते, पर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो तुम्हारे भी भीतर काबिलियत को जानते हैं। वह तुम्हारे भीतर छुपे इस इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कई तुमसे पहली बार भी मिल तो वह तुम्हें देखकर भी बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही इतना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुम व्यक्तिमत्व की झलकता तुम्हारा संघर्ष, लोग तुम्हारे किसी भी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को टाइप में ज़रूर लिख देना और संदेश में ओम शायद लिखना मत भूलना। इस संदेश को शेयर कर देना। और मेरे बच्चे, पता है तुम ही दुख होता है जब तुम्हारे इस परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते। वहाँ लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं। वह लोग तुमसे ही बोलते हैं कि तुम्हारे दिखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हारे साईं जी तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो और तुमने किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसे हो और कैसे ही बहुत सारे लोगों से दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे ही मिले नहीं, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो, वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि व्यक्ति सबके बारे में सोचता है और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यहाँ अकेला रह जाता है, इसका साथ छोड़ जाते हैं सब। इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि वह मुझ पे नहीं चलाते। यहाँ उनके ज़मीरों को कभी नहीं बेचता, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसानियत ऊपर इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता ना कोई धर्म है, सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। या मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया तुमने जिसके लिए जितना ही किया उससे ज़्यादा ही तुम कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाले। फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसको दुख में नहीं देखना चाहते हो। तुम लाख कोशिश करो फिर भी तुम्हें दिया हुआ ही जाता है और अपना नुकसान करने के तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है को तुम क्यों दूसरों की मदद करते हो। सोचते हो कि संसार में सब तुमसे ना करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, और सोचते हो कि संसार में सब तुमसे ना करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं। और बहुत चुनिंदा लोग ही मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम ही गलत समझ लेते हो। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें वर्षा से दूसरों के लिए त्याग करते देखता है। तुम्हारे परिवार के लोगों की हर 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 कदर नहीं करते। तुम्हारे अपने परिवार में भी थोड़ी कुछ लोगों से नहीं बनता है, क्योंकि उनको यह लगता है कि तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारे दोस्ती यारी बहुत दिखती है मेरे प्रिय बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों ने कामयाब निकालने लगती है, उनके अलग गलत पर सही करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। वह तुम पर दोष लगाते हैं कि तुम्हें कि बुरा भला कहने के लगे जाते हैं। इसलिए ज़्यादा दिन तक तुम्हारे किसी से सृष्टि टूटी नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को कभी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते, उनके लिए कभी कुछ करने की नहीं हो। पर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग कर दिए हैं, देखा है उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालने हुए देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे अपने साईं जी से मानते हो तो धन्यवाद साईं जी लिखकर इस संदेश को लाइक और कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। ये संदेश बहुत खास है। समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वह बहुत प्रतिबोध होते हैं।
तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे प्रिय बच्चे। और यहाँ लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यहाँ चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशी और जैसे तुम दूसरों की भला करते हो। तुम्हारे जीवन में ऐसा जो है कुछ तुम्हें संभालना है। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को कभी ना दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का बहुत डर कभी किसी ने नहीं देखा मेरे प्रिय बच्चे। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित किया है कि ये इंसान चाहता है कि सब इसके इशारे पर हो। तुम अपने दुख से बड़े व तुम्हारा दो शक्तिशाली बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह स्वयं तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी मत भूलना, वह यह कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिलने रहना जो अच्छे ही तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे हरे संगत होगा वैसे ही तुम्हारे रंगत हो अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम ही स्वयं लग सकता है। परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है तो यह एक बात, बहुत अच्छे इंसान बनना है तो तुम्हें ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव अपना मित्र बनाना कि जो खुद से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे। क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता की तुम्हारे भगवान है। बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। मेरा तुम अपना बड़ा से बड़ा राज्य बताने के लिए तैयार हो जाते हो। उन्हें तुम पर इतना यकीन है जाता है कि तुम उनकी कोई भी बार कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते। और मेरे प्रिय बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा नहीं करते, ना ही पिता सबकी बातों के दिल से सुनते। क्योंकि इस इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर इसलिए है, तुम्हारे अंदर हम नहीं है। क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक सम्मान देते हो, किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। वक्त उन्हें बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रिय बच्चे। जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं तो तुम ही सम्मान देते हो, और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ देते हो। अपना खुशियों भी तुम उन्हें देते हो। ऐसे इंसान हो तुम मेरे प्रिय बच्चे। इस पर विश्वास है तो वहाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इतना कुछ नहीं देखा नहीं इस दुनिया में कितना अपमान सहा है तुमने। पर तुम चाहे उम्र में जी जितने भी बड़े हो जाओ, आज मैं तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित जो छोटे छोटे बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है और छोटी सी बात पर बहुत खुश हो जाता है। सामने वाले व्यक्ति को माफ़ कर देते हो। तुम्हारे किसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है मेरे प्रिय बच्चों। लोगों को तुम कभी तुम गलत मत कह देना। टोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ा देना, उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी डालते समय तुम्हें उस समय जहाँ बोलना है, मेरे सभी परिश्रमों से तेल के रूप में सजी इजित अर्थ में समाहित हो जाता है। ऐसे ही कारण बार लोग बोलते हैं कि वे तुम्हें करना है, ऐसा बोलते हैं तुम सभी परेशानियों था मेरे पास आ जाएंगे। और कल सुबह से ही मैं चमत्कार देखने की कोशिश, क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि होती है उसको जीवन में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। किसी बीमारी का नाम ही गरीबी का तुम्हारे जीवन की पीड़ा स्वयं मेरे द्वारा शिव कहते हैं। और हमेशा साई की भक्ति में मन नहीं रहना। साई किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और हमेशा साई अपने भक्तों का साथ ही रहते हैं। और साक्षात उनका हाथ में मेरे भक्तों पर होता है, जो दिन रात चौगुनी तरीके होता है। मन से दुख चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित कर लो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा किस्मत समय पलटने वाला है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल भले ही वैसे प्राप्त हो, परंतु निश्चित है अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर जाते हैं।
तुम्हारे सोची हुई हर कामना पूरी होगा, खुशियों की बारिश होगा तुम पर, सबसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। तुम इतना जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का से गुजर रहे थे, अब बहुत ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त करने का समय आ गया है और तुम्हें ना तो को भी डरना है और ना ही घबराना है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि, और मैं लगातार तुम्हें दर्द को कभी देखना हूँ कि तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा हूँ। जानता हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रोते हैं, सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारे एक 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 आंसू देखे हैं, तुम्हारे स्वयं अंदर से टूटा हुआ देखा हूँ। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। तुम्हारे साथ हमेशा ही हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से को कार तो तुम्हारे अंदर भी हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। कहना बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुमने क्या किया पता है कि तो मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तो तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार के में आए हुए तो तुम्हें इन परीक्षाओं को पास करना ही है होगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है। और हमेशा कहते रहना मन से, ओम साई नाथ, ओम साई राम। सदैव से अनजान है रहे, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बना रहेगी। बार तुम हर कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे नहीं चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कभी बार तुम्हारा कुछ ऐसी बातें मुझे प्रसन्न कर देती है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया है, ऐसा कुछ बातें हैं जो उन्हें करना बाकी है, जिससे कोई अगले 16 घंटे में ही तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार रूप से बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं है। सच सच तो यह है कि नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम कभी दुखी रहो, बल्कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सभी को सभी खुशियाँ प्राप्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव रखना है। परिस्थितियाँ कभी एक जैसी नहीं होती, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी यह कर्मों के बदलाव रहता है। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारी परिस्थितियों भी बदल नहीं आ रही है, तो तुम कुछ ऐसे कार्य को, उन कर्मों की वजह से तुम्हारे परिस्थितियों में अनिश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारा किस्मत में ही बदलाव शुरू हो जाएगा। तुम्हारा किस्मत में भी बदलाव शुरू होना हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में टाइप करें ओम साई नाथ, ओम साई राम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यानपूर्वक सुनो मेरी बातों को। तुम बहुत बार कार्य को करते हो, करके थक जाते हो और तुम्हारे ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो सकते, कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो, जिससे शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। और कई बार यह वजह होता है कि तुम्हारे नाकामी की किसी के पश्चात तुम चमत्कारी उस कार्य को अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा जाते हो, और वह कार्य तुम्हारे किसी के भाग्य में आकर होते हैं। कई बार कोई अपनाया तुम्हारे जीवन साथी को यह कह देते हो कि यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, जहाँ तुमसे नहीं होगा पाएगा। तुम्हारे नाकामी यहाँ का भी एक मुख्य कारण होता है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन अब आज से, बल्कि अभी से तुमको ध्यान रखना है कि जहाँ नहीं करना है वहाँ कल सुबह तुमको नहाने की पानी में थोड़ा गंगाजल डालकर स्नान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर इस कटोरी में डालकर उसने एक का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना है। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है कि मेरी सभी परेशानियों को तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित ही हो जाए। ऐसा ही कारण बार बोलते हुए तुम्हें करना है कि ऐसा बोलते कि तुम्हारी सभी परेशानियाँ इस कटोरी में डालकर उसने एक का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से कर मन से कहना ओम साई नाथ, ओम साई राम। साई जी हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। प्रति स्वस्थ में प्राण बनकर तुम्हारे रक्त कोशिशों में बहु
बह वाला है। इसलिए मेरे बच्चे अपने साईं जी के लिए एक लाइक करके धन्यवाद साईं जी ने दो मेरे बच्चे। बहुत तुम जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस पर स्तर पर पहुंच जाओगे जो जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यक्तिगत कर देते हैं फिर भी उस स्थान को नहीं पाते। उसमें से जो जुड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों की तुम्हारी पवित्रता ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम कई बार भयभीत हो जाते हो, हिम्मत हार बैठते हो, विपरीत परिस्थितियों में मन संदेह उत्पन्न होता है। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक प्रश्न का उत्तर दे दो। जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या उसके कुछ बनने पढ़कर ही लिख पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हो या हो? मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब तुम किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं लेता तब तक उसके लेखक पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। इसी प्रकार संपूर्ण को लिखने वाले निराकर के लिए तुम संदेश कैसे कर सकते हो? क्या अनंत चेतना निराकर निर्गुण व्यर्थपुर की लिखने में कोई त्रुटि पाई जा सकती है? नहीं मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए अपने मन में उठाने वाले प्रश्नों का बहुत हुए जल में बह जाने दो और अपने जीवन में होने जा रहा है अत्यंत शुभ लाभ के लिए खुद को तैयार हो जाओ। वह अच्छा भी होगा जो तुम चाहते हो, वह तुम्हारा बहुत निकट, बस तुम्हारे हाथों कटने की देरी है। वह तुम्हारे हाथ में कई होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा आकर्षक शक्ति इतनी चुकी है कि तुम जो सोचते हो उसे आकर्षित कर लेते हो। तुम उसके क्षण अपनी इच्छाओं को दो आकर्षित कर दे रहे हो। तुम्हारे अत्यधिक अंशांशा बढ़ा रहे हो। झांसा बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे सामने स्वयं अत्यधिक रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम वह देख रहे हो कि दूसरों के लिए अदृश्य या तुम्हारे निष्ठा, पवित्रता और विश्वास का बोया हुआ वृक्ष जो तुम्हें संसारिक और अत्याधुनिक दोनों के फल देने जा रहा हूँ। इसे प्राप्त करने के लिए कमेंट में अपना नाम टाइप करें। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आओ यह संकल्प अपने हृदय से आत्मसात करो कि मेरे पास सब कुछ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तब देखना तुम्हारे साथ क्या क्या चमत्कार होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पर जब तुम्हारा बुरा हुआ समय समाप्त हो चुका होगा, मेरे कृपा दृष्टि तुम पर पड़ी चुकी होगी। मेरे प्रेम की कसौटी पर खरे उतर रहे हो। अगले 16 घंटे में दिखाई भारी बदलाव तुम्हारे जीवन में। मेरे प्रिय बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी बताया है, इन बातों को चल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपने साईं जी मानते हो तो वहाँ कर इस संदेश को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारे रक्षा करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो कि तुम्हारे साथ यह सब होने वाला है, होता है और होने वाला है, हो जा चुका है। सबसे पहले कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हारे उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई चीज़ तुम्हें अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलाव चाहते हो या कोई और योजना, तो वहाँ सारी चीज़ों में यदि तुम्हारे सपने में दिखाई दे रहा है, यदि तुम्हारे संकेत दिया जा रहा है कि तुम्हें अलग तरीके के एक विचित्र चित्र के माध्यम से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है, फिर इसके अलावा जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वही चीज़ दूसरों इंसानों के मुँह से सुन रहे हो या वह उत्तर दूसरे इंसानों के मुँह से सुन रहे हो, जब तुम समझ जान उस वक्त इस समय मेरे शक्ति तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में यहाँ महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरे शक्तियाँ मार्ग दिखाती है तब वह ये पूरी कोशिश करता है कि जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज़ों की तलाश तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। तुम जो चीज़ सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो सारी चीज़ों का उत्तर तुम्हें मिल गया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब तुम
अपने में प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाते हो, उस तुम ध्यान में देना होगा कि तुम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो वही चीज़ तुम्हारे जीवन में होने लग जाता है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज़ों में होने लगती है, जिससे तुम्हें किसी मित्र का याद आ रहा है या तो फिर वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है, उसका कोई संदेश या जाता है। इस तरह से कोई सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नज़र आता है। यदि यह चीज़ नीचे तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो समझ जाओ मेरे शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे अपने विचारों को कितना ज़्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफ़र में बहुत ज़्यादा असरदार रहा है। आपकी यह विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है, इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ सरेख करके मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे रखने वाला हूँ, तुम्हें लिखने वाला हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा साथ ही रहूँगा। से कह देना ओम साई राम। इतना प्रसन्न किया है उससे मैं तुम्हारे एक विशेष बात बताने वाला हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखना तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया, गलत किया, क्या सही किया है, उससे तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते। परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान दे जो करना है उसके बारे में सोचना, जो कर रहा है वह सही करना है। यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में ना कराइए और इसके समय को हाथों में मत जाने दो। तुम्हारा हर पन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे। लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्रिय बच्चे। जब तुम्हारा परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो तो और यह तुम पढ़ी के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ तो तुम किसी भी परीक्षा में सफलता नहीं मिली। इसी प्रकार तुम्हारे के लिए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। यदि हो तो कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। साई जी आपके हमेशा साथ ही रहेंगे। बस इतना ध्यान देना है कि आपको दूसरों को निराश नहीं करना है, दूसरों का मन नहीं दुखाना है। साई जी ऐसे लोगों के साथ ही रहते हैं। साई जी कभी दूसरों का भला ही चाहते हैं, दूसरों का बुरा कभी नहीं चाहते। ये बच्चों, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पता लेकर और तुम्हारे जो इच्छा अधूरी है उसमें बोलते हुए उस पते को मुझे समर्पित कर देना। तुम जिसका कार्य को काफ़ी समय से कर रहे हो उसे करने की मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ चुका हूँ हो उस कार्य को पूर्ण होने का संयम आ चुका है। इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करे। कोशिश करो कि मेरी बातों को ध्यान रखना। यह मत भूलो कि तुम्हारा भाग्य क्या समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चित हो रहो कि मेरे प्रिय बच्चे मैं बहुत प्रेरणा करता हूँ कि और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्यों को सफल बना दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रहा है कि जिससे कोई मेरा भक्त जिम्मास बात को अपने मन में बसा लेने की उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूँ। कई सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह की किरण तुम्हें तुम्हारा मंजिल अवश्य दिलाएगा, या मेरा वचन है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी बड़े हैं। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ कि कोई है जा तुम्हें मार्ग दिखाना है चाहता हूँ कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। तुम ही इस दृश्य शक्तियों से की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा साई हमेशा साथ ही रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, साई जी को मानते हो तो कमेंट में ओम साई नाथ लिखना मत भूलो। तो वहाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर लीजिए। मेरे प्रिय बच्चे,
निरंतर देख रहा हूँ कि तुम्हारा स्वभाव उदर और प्रेम से परिवर्तन हो। तुम स्वयं दुख उठाते हो किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते हो। तुम्हारे भीतर एक बालपन है। तुम्हें बेजुबान के प्रति इतनी करुणा है। कभी कभी तो तुम अपना भोजन ही भी किसी भूखे बेजुबान को देते हो। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ये स्वार्थ पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसने कभी कुछ समय और लगेगा। और बच्चे, तुम अत्यंत सीधे हो मेरे। योजना तुम्हें स्वयं में नहीं आ रही है, किंतु अब अति शीघ्र तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु पहले तुम अपने उत्तरदायी को समझ लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको ही साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र संसार के सुख दुख भोग कर अंत मृत्यु का प्राप्त होना नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। इस संसार में अभी तुम्हारे ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु बहुत जल्द ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूँगा। तुम्हारा मन अभी संसार में उलझा हुआ है किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसी दिव्य घटना घटेगा जिससे तुम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होंगे और अपने जन्म उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मन से कहो कि ओम साईनाथ, ओम साई राम। यदि तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो इस अंत तक सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से निकलता जा रहा हूँ। इस समय को व्यर्थ की बातों को मत गवाओ, क्योंकि यदि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पश्चाताप पड़ सकता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को लाइक करके मैं कह दीजिए ओम साईनाथ, ओम साई राम। तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहा गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा मार गर्म होते ही पिघलता है और हम जिससे आकर उसे डालना चाहते हैं उसी आकार में डाल पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गंवा रहे हो उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना है, जरूरी है। तुम्हारे कर्मों की रूपी हथौड़ों को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला दिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे मोड़ सकते हो अर्थ भाग्य, परंतु सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हुए अपने साईं जी के लिए कमेंट में बस लिख देना ओम साईनाथ, ओम साई राम। इस संदेश को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह शक्ति तुम्हारी ही एकत्र की हुई। तुमने जो मुझसे मांगी कैद करके रख सकते हो अपने पास कुछ उनके लोहों को, वह प्यारे लोहों को तुम याद कर सकते हो, लेकिन तुम सोचो कि वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे तो ऐसा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी के अपने रहा है, अपनी मंजिल हर किसी के अपने कम है या जिंदगी की सबको अपने ज़िंदगी चुनी है और आगे बढ़ना है। और सब कुछ साथ नहीं चलेगा। यह दुनिया ही अलग भिन्न तरह के प्राणी है, भिन्न तरह की ज़िंदगी है। सबकी तो सब एक साथ नहीं चल सकते और ना सबकी ज़िंदगी एक जैसी हो सकती है। चला गया है यहाँ पर सब कुछ और सब। अगर तुमने कोई काम को करने का ज़बरदस्ती की किसी के साथ में तो यह अच्छा किया है तुमने, क्योंकि इस बार तुम सही, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें समझ में आ रहा है कि लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा ना, साक्षात रूप में वह चीज़ों सामने आ जाएगी। उनके जब परिणाम निकल कर आएंगे ना, तो वह खुद को वह बहुत प्रसन्न हो जाएगा और तुमसे भी बहुत प्रसन्न रहेगा। तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारे फैसले के साथ मैं बहुत खुश हूँ। तुमसे मेरे यह संसार का कड़वा सत्य है कि यदि तुम किसी के लिए अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो हारे अच्छों पर भारी पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, भलाई भुला दीजिए जाती है और बुरा सदैव बना रहता है। इसलिए लोगों के देखकर अपना मन छोटा मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे अपने साईं जी के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ओम साई राम निकला मत भूलिए। मैं देख रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग
तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए कभी कभी तुम कठोर कठोर और गुड़ा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही भला ही करना है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे करना को नहीं देख पाते हो? किसी का जीवन विभिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने सब सरलता को अपने कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता है, किंतु उसका तेज ही बड़ी चटनाई को टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। स्वयं अपने घर लोगों को तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो को कभी अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। इसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे प्रिय बच्चे, साईं जी पर विश्वास रखो। साईं जी अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं, अपने भक्तों को कभी अपनी दया दृष्टि से नज़रअंदाज नहीं करते हैं। साईं जी कभी दूसरों की भलाई करते हैं, लोगों को अपने साथ ही अपने समझ लेते हैं। साईं अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा कहते हैं कि दूसरों को भला करो, दूसरों को मदद करो। और साईं जी को जो मानते लोग हैं वो कभी डरते नहीं हैं, और बस कहते रहना, ओम साईं नाथ, ओम साई राम।